Good morning, all of you. I, BK Sinha, once again welcome you to this session of discussion. आज मैं आपके साथ हूँ बैंक के कुछ क्वेश्चंस के साथ. 5 questions are there on the screen और बैंक में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है which is purely based on the word meaning. Replacement of word is the title. What you have to do, a sentence is given. उसमें एक वर्ड को जो कि यहाँ पे रेड से दिख रहा है वो बोल्ड में लिखा होता है और योर जॉब इज टू रिप्लेस दैट वर्ड विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस इज देयर और 5 वर्ड्स नीचे दिए गए हैं. मीनिंग के हिसाब से जो वर्ड सबसे सही लगता है उसी को वहाँ पे टिक करना होगा एंड दैट विल बी योर आंसर. What we have to do, first you need to understand the meaning of the sentence and then you should know the meaning of all the 5 words given in the options. तो पहले देखते हैं कि sentence का meaning क्या है. They returned after their ignominious defeat in the foreign country. यहाँ पे एक word जो red में है इसको replace करना है नीचे के option से. Ignominious means होता है शर्मनाक. तो वे लोग विदेश में अपनी शर्मनाक हार के बाद वापस लौटे. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ वी डिस्कस द ऑप्शंस. इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स जिसको उल्टा ना जा सके उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल. जैसे कभी कभी विंटर में आप देखते होंगे कुछ लोग रिवर्सिबल जैकेट पहनते हैं. एक तरफ रेड है तो दूसरे तरफ ब्लू कलर का होता है, उलट कर पहना जा सकता है. इरिवर्सिबल मीन्स विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. Second word is impertinent. Impertinent is an opposite word to pertinent. Pertinent means होता है relevant, प्रासंगिक और उसका opposite word है impertinent, अप्रासंगिक, जो subject से हट के हो. Third is indecisive. Indecisive is a person who does not take decision at times. समय पे जो decision नहीं लेता उसको हम लोग कहते हैं indecisive. Fourth word is impulse. Impulse means होता है झटके में या ताव में, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इम्पल्स. नेक्स्ट वर्ड इज डिसग्रेसफुल. डिसग्रेसफुल मीन्स शर्मनाक. यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 5 वर्ड्स. देन व्हाट शुड बी द आंसर? इज द आंसर. यहाँ पे द वर्ड इम्पल्स नीड्स सम डिस्क्रिप्शन. जैसे समटाइम्स वी टेक डिसीजन इन इम्पल्स, बिना सोचे समझे हुए जल्दबाजी में, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इम्पल्स. देन आई कम to the second question. Sentence is, the minister's clandestine meeting with the opposition party leader was severely criticized. यहाँ पे clandestine के लिए दूसरा वर्ड हमको चुनना है इससे ऑप्शंस में से. clandestine मीन्स होता है गुप्त या सीक्रेट, के लिए दूसरा वर्ड होता है clandestine. तो अपोजिशन पार्टी के लीडर से, विपक्षी नेता से मिनिस्टर की जो गुप्त बैठक हुई उसको बुरी तरह से आलोचना की गई, उसकी आलोचना बुरी तरह से की गई. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. नीचे ऑप्शंस है अनऑफिशियल, जो ऑफिशियल नहीं है, मीन्स अनाधिकारिक. सेकेंड वर्ड इज ऑथेंटिक. ऑथेंटिक मीन्स होता है रियल या जेन्युइन. जैसे ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, ये न्यूज़ सही है या सच्ची है. नेक्स्ट इज पेरियोडिकल. पेरियोडिकल मीन्स जो एक सर्टेन पीरियड पे जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पेरियोडिकल. नेक्स्ट इज सीक्रेट. सीक्रेट मीन्स गुप्त. और फिफ्थ जो ऑप्शन है पर्पसफुल, मतलब किसी उद्देश्य से भरा हुआ. ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग्स ऑफ ऑल द 5 वर्ड्स, डी इज द करेक्ट आंसर. सो क्लैंडस्टाइन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड सीक्रेट. सो द आंसर इज डी. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. He was conceptually clear about the problem and therefore could provide a pragmatic solution. यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है या रेड में लिखा हुआ है दैट इज pragmatic. Pragmatic मीन्स होता है रियल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी. उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं pragmatic. अगर हिंदी वर्ड इसके लिए मैं बताऊँ तो pragmatic मीन्स यथार्थवादी या व्यवहारिक. नीचे जो वर्ड्स दिए, सेंटेंस का मीनिंग भी हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इस समस्या के बारे में उसका कंसेप्शन एकदम क्लियर था, एकदम स्पष्ट था, उसकी धारणा एकदम स्पष्ट थी. इसीलिए इस समस्या का उसने एक व्यवहारिक हल दिया. प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन मीन्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. नीचे जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड इज डिप्लोमेटिक. डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीति से भरा हुआ, कूटनीतिज्ञपूर्ण.
B practical, practical means व्यवहारिक. C analytical, analytical means विश्लेषण पूर्ण. D is tolerable, बर्दाश्त किया जाने लायक. And E is acceptable, स्वीकार किया जाने योग्य. So these are the meanings of the options. So on the basis of which we can say that B can replace the word pragmatic in the sentence. So the answer is B. Then sentence number 4, she came in utter disrepute due to her vindictive act. यहाँ पे जो रेड वर्ड है जिसको रिप्लेस करना है, विंडिक्टिव मीन्स होता है बदला लेने वाला. बदला लेने वाले के सेंस में हम लोग यूज करते हैं विंडिक्टिव. अदर वर्ड्स आर अटर. अटर का मीनिंग जानना चाहिए. अटर का 2 मीनिंग होता है. अगर हम इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो अटर मीन्स बोलना होता है. ही कुड नॉट अटर इवन ए सिंगल वर्ड, वो एक शब्द भी बोल नहीं पाया. और अगर इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव तो अटर मीन्स होता है कंप्लीट. अपनी सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? बदला लेने वाले अपने काम की वजह से, अपने एक्शन की वजह से उसकी पूरी बेइज्जती हुई. इसके लिए हम लोग इस सेंटेंस को के मीनिंग को ऐसे समझते हैं. शी केम इन अटर डिसरिप्यूट ड्यू टू हर विंडिक्टिव एक्ट. डिसरिप्यूट मीन्स होता है बदनामी. तो उसकी पूरी बदनामी हुई उसके अपने बदला लेने वाले एक्शन की वजह से. अब नीचे वर्ड्स देखते हैं जो ऑप्शंस में दिए गए हैं. फर्स्ट वर्ड इज रिवेंजफुल. रिवेंजफुल मीन्स बदले से भरा हुआ. बी है अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल मीन्स अकृतज्ञ, जो दूसरे के प्रति थैंकफुल नहीं होता, ही इज कॉल्ड अनग्रेटफुल. सी इज अनपार्डनेबल, जिसको क्षमा ना किया जा सके. पार्डन मीन्स होता है क्षमा या क्षमा करना, तो अक्षम्य. डी इज अनइवेंटफुल. एक वर्ड है इवेंटफुल, उसका अपोजिट वर्ड है ये अनइवेंटफुल. इवेंटफुल मीन्स होता है घटनाओं से भरा हुआ. जैसे द ईयर 2019 वॉज एन इवेंटफुल ईयर, तो उसका अपोजिट वर्ड है अनइवेंटफुल, जिसमें ज़्यादा हलचल ना हो, जिसमें ज़्यादा घटनाएं ना घटी हों. और ई है डेरोगेटरी. डेरोगेटरी मीन्स किसी को नीचा दिखाने वाला. जैसे ही ऑलवेज पासेस डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मी, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. तो अगर देखा जाए तो विंडिक्टिव के लिए यहाँ पे सही वर्ड होगा रिप्लेसमेंट के लिए रिवेंजफुल. सो द आंसर इज ए. एंड लास्ट सेंटेंस, हिज अटेम्प्ट्स टू इक्विवोकेट द सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन वेयर थॉटेड. सेंटेंस का मीनिंग होगा कि विचाराधीन जो सब्जेक्ट था उसको गुमराह करने की उसकी जो कोशिश थी उसे विफल बना दिया गया. यहाँ पे इक्विवोकेट का मतलब गुमराह करना या मिसलीड करना. अब नीचे जो ऑप्शंस है उसमें जो वर्ड्स हैं, बैलेंस. बैलेंस मीन्स संतुलन या संतुलन बनाना. डिफेंड मीन्स रक्षा करना. मिसलीड यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब होता है गुमराह करना. एडजस्ट मीन्स समायोजित करना. और फिर एक वर्ड है रिकॉन्साइल. रिकॉन्साइल मीन्स खुद को सांत्वना देना. सो दीज आर द वर्ड्स. सी इज द करेक्ट आंसर. तो ये जो एक्सरसाइज था, दिस वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वर्ड पावर, जिसके थ्रू वी हैव कम टू लर्न एज मेनी एज 30 वर्ड्स. और कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि हाउ कैन वी बिल्ड अप आवर वोकेबलरी. आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू टेक अप द क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जाम्स. और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होता है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर वोकेबलरी बिल्डिंग. इसमें जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, अगर आप उनको कमांड कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में भी यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे एंड देन यू विल फील कंफर्टेबल. कल के सेशन में हम लोग करेंगे ग्रामर से रिलेटेड एरर्स के कुछ एक्सरसाइज जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स या बैंक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कल फिर मुलाकात होगी आपसे. टिल देन गुड बाय. थैंक यू.